हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर अनु राजरानी अग्रवाल उर्फ डॉक्टर अनु मोदी। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कॉर्नियल अल्सर के बारे में। दोस्तों, हमारी आई जो होती है वो एक कैमरे की तरह से काम करती है और इस कैमरे का आगे का हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा, उसको हम कॉर्निया कहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है, शीशे की तरह होता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन यदि हम मशीन पर देखें, स्लिट लैम्प एक मशीन होती है, यदि हम उस पर देखें सेक्शन बना करके तो हम कॉर्निया को देख सकते हैं। तो ये जो शीशा है आगे का, इसका काम होता है कि जब लाइट रेज यानी किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें, तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। और कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि जो लाइट रेज पड़ रही हैं उनको एक जगह फोकस कर दे। तो ये भी इसी तरह से काम करता है और जो लाइट रेज पड़ती हैं उनको ये रेटिना के ऊपर फोकस करने का काम करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इस ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के ऊपर कोई ब्रीच आ जाता है। ब्रीच का मतलब होता है कि कोई दरार आ जाती है किसी चोट की वजह से। और जब ये दरार आ जाती है किसी चोट की वजह से, तो ये इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाती है, यानी इसमें इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और जब कीटाणुओं का किसी भी प्रकार के, जैसे वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है या फंगस हो सकता है, ये हमला कर देते हैं कॉर्निया के ऊपर, या कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये हमारी कॉर्निया के ऊपर, जिसे हम देशी भाषा में जख्म कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको हम केराटाइटिस या कॉर्नियल अल्सर कहते हैं, ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर थी, इसकी ट्रांसपेरेंसी अब कम हो जाती है। और कभी कभी ये जख्म छोटे से शुरू होकर के धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो जाता है कि ये पूरी कॉर्निया को भी इन्वॉल्व कर लेता है और दिखाई देना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो दोस्तों, ये कॉर्नियल अल्सर, यदि इसको हम नेग्लेक्ट करें तो ये बहुत ही गंभीर हो सकता है और ये एक वजह बन सकता है जिससे आँख की रोशनी जा सकती है। हमें क्या करना है? हमें इसको पहली चीज़ प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करने का तरीका ये हो सकता है कि हम अपनी आँख को अननेसेसरी होने वाली चोटों से बचाएं। हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन सकते हैं यदि हम किसी ऐसे काम में हैं या हम कहीं आउटडोर जा रहे हैं जहाँ पर इंजरी की संभावनाएं ज़्यादा हो सकती हैं, वहाँ पर हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन करके काम करें, सो दैट कॉर्निया और हमारी आई के दूसरे स्ट्रक्चर, उनको कोई डैमेज ना होने पाए। दूसरा चीज़, यदि हमारी आँख के अंदर कुछ भी गया है, कुछ भी गिरा है, जैसे कि धूल गिर सकता है, मिट्टी गिर सकती है या कोई फॉरेन बॉडी गिर सकती है, तो हम उसको मसलें या रगड़े ना, क्योंकि जब हम उसको मसलते और रगड़ते हैं तो वो हमारी कॉर्निया को डैमेज करता है और कभी कभी तो वो इतना डेंजरस हो सकता है कि वो हमारी कॉर्निया के ऊपर जख्म कर देता है। तो कोई भी फॉरेन बॉडी यदि आपकी आँख के ऊपर गिरती है तो आप उसको साफ पानी से वॉश करें, और यदि वॉश करने पर वो नहीं निकलती है तो आप इमीडिएटली अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनको दिखाएं और उस फॉरेन बॉडी को निकलवा दें, सो दैट कि वो फॉरेन बॉडी कोई इंजरी ना करने पाए और हमारी आँख में किसी तरह का जख्म या परेशानी ना होने पाए। दोस्तों, ये जो कॉर्नियल अल्सर है ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लक्षण क्या हैं? एक बार यदि अल्सर हो जाता है तो उसके लक्षण ये होते हैं कि उससे आँख में दर्द होता है, आँख में लाली आ जाती है, आँख से पानी गिरता है, आँख की रोशनी कम हो जाती है, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो सफ़ेद धब्बे की तरह से दिखाई देने लगता है आँख के ऊपर। तो हम उस स्टेज, यदि हमें कोई भी आँख में तकलीफ़ महसूस होती है तो हम तुरंत जाएं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, उनसे पूछें कि हमारी आँख में क्या तकलीफ़ हो रही है, और जैसा उन्होंने बताया है वैसा हम फॉलो करते हुए अपना ट्रीटमेंट लें। और यदि हमें बाई चांस कॉर्नियल अल्सर हो गया है तो हम इसको अर्ली स्टेज पर ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर लें। शुरुआती स्टेज में इसको ट्रीट करना सिंपल होता है, आसान होता है। आप प्रॉपरली डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब की गई मेडिसिन्स, यूजुअली आई ड्रॉप्स या आई ऑइंटमेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली आप डालें। कुछ मेडिसिन्स भी हो सकती हैं, तो आप सिर्फ
डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही यूज़ करें, क्योंकि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह पर मेडिसिन डालते हैं जिसको कोई जानकारी नहीं है, तो उससे आपकी आँख को फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट लें। यदि आपको शुगर है या कोई कोमॉर्बिडिटी है तो उसका साथ में इलाज करें और अपने आँख में होने वाले किसी भी प्रकार के जख्म का अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट करें। कभी कभी ये जख्म इतने सीवियर हो जाते हैं किसी वजह से, अर्ली स्टेज में दिखाया नहीं गया या जो कीटाणु है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इंसान की इम्यूनिटी कम हो गई है, ऐसे केसेस में जख्म कई बार आपकी कॉर्निया को पूरी तरह से डैमेज भी कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में उस कॉर्निया को बदलने की भी ज़रूरत आ पड़ती है। तो ये प्रोसीजर जो कॉर्नियल अल्सर के दौरान हम कॉर्निया को बदलते हैं उसको हम थेरापेटिक केराटोप्लास्टी कहते हैं। और यदि इस तरह की नौबत नहीं आती है और हम अर्ली स्टेज पर ही उस जख्म को भरने में कामयाब हो जाते हैं तो भी ये एक धब्बे की तरह सफ़ेद निशान छोड़ करके जाता है। यदि ये साइड में है तो कई बार हमारी रोशनी इससे अफेक्ट नहीं करती, लेकिन कभी कभी ये जो निशान है ये आपके बीच में रह जाता है जिसके वजह से रोशनी कम हो सकती है, जिसको हम बाद में एक प्रोसीजर जिसको हम केराटोप्लास्टी कहते हैं उसके थ्रू ठीक कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती स्टेज में हमको कॉर्नियल अल्सर को प्रिवेंट करना है और यदि कॉर्नियल अल्सर किसी वजह से हो गया है तो हमको उसका ट्रीटमेंट अर्ली लेना है और उसको अर्ली स्टेज पर ही ठीक कर लेना है। इस दौरान दोस्तों आँख की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है और आँख की सफाई पानी बॉईल करके, कॉटन उसमें बॉईल करके साफ सुथरे हाथों से निचोड़ करके आँख बंद करके की जाती है। तो ये आँख कॉर्नियल अल्सर के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई और किस तरह से कॉर्नियल अल्सर के दौरान साफ सफाई रखनी है, टाइमली इसमें मेडिसिन डालने की कितनी ज़रूरत है इसको ठीक करने के लिए, और यदि ये विरुलेंट हो जाए तो इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत आ सकती है। आई होप दोस्तों जानकारी यूज़फुल होगी। आपको कुछ बताइए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों और जानकारी पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आई होप आई एम क्लियर। दोस्तों फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।